राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सतानीता। अभय चौटाला फिलहाल इनेलो के इकलौते विधायक हैं और जेजेपी पार्टी बनने के बाद इनेलो को मजबूत करने के लिए ये कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ते दिखे हैं। ये भी कह सकते हैं कि परिवार के दो फाड़ होने के बाद दुष्यंत चौटाला की राजनीति के उदय से अभय चौटाला की राजनीति पर असर पड़ा है। हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरह अभय चौटाला न फील्ड में नजर आए हैं और ना ही दुष्यंत चौटाला की तरह वर्करों के बीच नजर आए हैं और ना ही अपना कोई विजन साझा कर सके हैं। इनेलो गर्दिश के दौर से गुजर रही है, लेकिन किसने सोचा था कि अभय चौटाला अपने ही भतीजे दुष्यंत चौटाला से सियासी अखाड़े में मात खा जाएंगे। हालांकि अभय चौटाला अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, तो इनेलो का काडर मजबूत करना है तो अभय चौटाला को फील्ड में उतरना ही होगा। इसलिए अभय चौटाला पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला अब की बार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत फील्ड में उतर रहे हैं। आप देखें कि ताऊ देवीलाल की छवि को भुनाने का काम इस परिवार में सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो है दुष्यंत चौटाला। ये उनके वोटरों और सपोर्टरों से इमोशनल तौर पर जुड़े और फिर ताऊ देवीलाल की सियासी विरासत को संभालने वाले मुख्य चेहरे के तौर पर उभरे। अब अभय चौटाला भी इमोशनल फैक्टर को लेकर इनेलो को मजबूत करने निकल रहे हैं। बता दें, इस यात्रा के दौरान अभय चौटाला का हर रोज का पड़ाव ऐसे घर में होगा जहां ताऊ देवीलाल कभी रुके थे, तो ये अभय चौटाला का आखिरी दाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहां से वे भी खुद को ताऊ देवीलाल की सियासी विरासत संभालने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते नजर आएंगे। अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो अभय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले फिलहाल उनके पिता ओपी चौटाला ही हैं, क्योंकि उनके दोनों बेटे करण और अर्जुन चौटाला दिग्विजय और दुष्यंत की तरह धुआंधार तरीके से राजनीति में एक्टिव नहीं नजर आए हैं। ना ही इन्होंने अपने चेहरे पर यानी अपने बूते पर कोई रैली कराई है, तो माने कि इनेलो की पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पर फिलहाल अभय चौटाला ही हैं। अब अभय चौटाला के लिए ये यात्रा पूरी करनी भी बड़ी चुनौती जैसी लग रही है। ना तो इनेलो के पास कोई बड़ा जनमत है, ना ही बड़े नेता है और ना ही वर्करों की बड़ी टीम है और ना ही जन समर्थन है और ना ही अभय चौटाला इससे पहले यात्रा करते नजर आए हैं। मिली खबरों की माने तो फिलहाल स्वास्थ्य के तौर पर भी अभय चौटाला को इतना फिट नहीं कहा जा सकता है कि वे दिन भर कई कोस तक पैदल चल सकेंगे। कमर दर्द के चलते अभय चौटाला बार बार इलाज कराते रहे हैं। अब आदमपुर उपचुनाव में 87 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला भी फील्ड में दिखे। अब पैदल यात्रा में ओम प्रकाश चौटाला का चलना भी तो संभव नहीं हो सकता है। आदमपुर उपचुनाव में इनेलो का प्रदर्शन कुछ खास तो नहीं रहा, लेकिन ओपी चौटाला और अभय चौटाला की कोशिश बार बार ये जाहिर करती रही कि इनेलो को मजबूत करने के लिए ये लगातार कोशिश करते रहेंगे। अब ऐलनाबाद हल्के में भी अभय चौटाला के सियासी रसूख की बात करें तो यहां ब्लॉक समितियों में उनके विरोधी ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने। तो यात्रा के साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या अभय चौटाला का ऐलनाबाद से चुनाव लड़ना आने वाले समय में सेफ रहेगा। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या उनका गढ़ साल 2024 में वे जीत पाएंगे, जिन्हें हमेशा ही एक तरफा बहुमत मिला हो। वहां इतने छोटे चुनाव में तस्वीर दिखनी 2024 के चुनाव के लिए नई चुनौती ही मानी जाए। अब अभय की यात्रा दक्षिण हरियाणा से शुरू होगी और देखना होगा उनका ये इमोशनल फैक्टर क्या मैजिक कर पाता है। क्या गर्दिश के दौर से गुजर रही इनेलो पार्टी फिर से मजबूत हो पाएगी और फिर से इनेलो का कैडर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में मजबूत होता दिखेगा। आपका क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की छवि को भुनाया है, क्या उसी तरह से उसी इमोशनल फैक्टर से अभय चौटाला एक बार फिर से खुद की छवि को या फिर इनेलो को दोबारा मजबूत कर पाएंगे। हरियाणा तक पर बने रहिएगा। राम राम।